नमस्ते दोस्तों, तो आपका फिर से आपके चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए ये मॉडल पेपर करने वाले हैं। और इसमें जितना सारा क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को आज फिर से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको हेल्प हो पाएगा। देखिए, बहुत ही आपके लिए जॉब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इतने सारा मैं अच्छे से करवाऊंगा आपको कि आपके जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आप बहुत अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन में है कि ग्रामीण विकास में स्वरोजगार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए, यहाँ पर स्वरोजगार होता है क्या, पहले ये जान लीजिए। देखिए, जो खुद का जो छोटा मोटा व्यवसाय करता है, जो अपना काम करता है, उसे स्वरोजगार कहा जाता है। और इसके लिए क्या करता है गवर्नमेंट जो है ना, ये उसके लिए जो भी कौशल होता है, जो भी इसमें स्किल होता है, उसको सिखाते हैं। और गवर्नमेंट उसको थोड़ा कम पूंजी देकर, ठीक है, आर्थिक सहायता देकर उसको ये शुरू करवाते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, ग्रामीण विकास में, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहले वो देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, लोगों को अपनी आय पैदा करने के साधन प्रदान करना। यानी कि ग्रामीण विकास में जो स्वरोजगार देता है, उसमें मतलब क्या है, अपना व्यवसाय करने के लिए, अपना आमदनी बढ़ाने के लिए उसका साधन से मतलब क्या है, उसके जो स्किल होगा, कौशल को उसको बढ़ाया जाएगा, उसको आर्थिक पूंजी दिया जाएगा, आर्थिक हेल्प दिया जाएगा, उसे वो सशक्त बनेगा। इसीलिए आपका आंसर जो इसमें बेस्ट है ना, ऑप्शन नंबर बी है। और एक मिनट के लिए और रुकिएगा यहाँ पर। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे ना, आप इसको सोचना है आपको, ठीक है ना, समझना है आपको, रटना नहीं है आपको, ठीक है ना। मैं उसी तरह से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG का संचालन किस प्रकार किया जाता है। देखिए, यहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह है, जो गांव में देखे होंगे ना, जो महिलाएं जो मिलकर, जो 5 से 10-15 लोग मिलकर जो ग्रुप बनाते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वयं सहायता समूह करते हैं। और ये कैसे चलता है, ये चलता है आपका सामूहिक रूप से सदस्य द्वारा चलता है। ये सदस्य उसमें बना रहता है और वो क्या करता है, उसके थ्रू ये चलता है। तो आपका इसमें से जो बेस्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि इसको जो इंग्लिश आप देख सकते हैं ना, NRLM है, यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसको भी याद कर लीजिएगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रमुख पहचान क्या है, इसका पहचान क्या है, ठीक है। तो इसका जो पहचान है ये है स्वरोजगार सृजन करने के लिए मिशन। यानी कि गांव में देखे होंगे आप, ठीक है, जो भी महिलाओं के द्वारा छोटा मोटा व्यवसाय किया जाता है, इसमें कि ग्रुप के जो SHG होते हैं उसके थ्रू किया जाता है। ये छोटा मोटा व्यवसाय करने के लिए उसको रोजगार सृजन करते, सृजन मतलब क्या होता है, रोजगार बनाना, स्वरोजगार बनाना, उसके लिए मिशन है ये, ठीक है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। आगे है ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो योजना जो है वो सामाजिक सुरक्षा जो प्रदान करता है वो कौन सा होता है। जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दो बीमा योजना शुरू किया गया था, उसमें से पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि सभी को कराना अनिवार्य था ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर आंसर। और जानते हैं कि मनरेगा क्या होता है ना, मनरेगा जो होता है इसमें कि मजदूरी जो जॉब की गारंटी दिया जाता है, सालाना कम से कम 100 दिन का देगा, ये है। तो इससे आपका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये जो फसल का बीमा कराया जाता है, क्षति नुकसान होने पर उसको हेल्प दिया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। प्रारंभिक शिक्षा योजना, ठीक है ना, तो इसमें ऐसे कोई मतलब नहीं है सामाजिक सुरक्षा से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य कार्य क्या है। पंचायती राज जो संस्था है, जो उसका जो मुख्य कार्य होता है, उसका काम होता है स्थानीय शासन और विकास कार्य करना। जो लोकल में जो भी गवर्नमेंट का जो शासन होता है, विकास कार्य होता है, वो उसको कौन देखता है, तो पंचायती राज संस्था देखता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ग्रामीण आजीविका में सहायक नहीं है। ग्रामीण आजीविका यानी कि ग्रामीण में जो रहन सहन में जो भी कामकाजी होता है, उसमें कौन सा सहायक नहीं है। देखिए, कृषि तो है आपका सहायक, हाथकारी काम यानी कि हाथ से जो काम होता है, जो कुछ सामान बनाया जाता है, वो भी होता है। अगला है आपका IT उद्योग और पशुपालन भी किया जाता है, हाथकारी काम भी किया जाता है, कृषि भी किया जाता है, लेकिन IT
का उद्योग नहीं किया जाता है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए ना, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, और जो ऑप्शन समझ नहीं आए तो क्वेश्चन से रिलेटेड आप ऑप्शन पढ़िएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे। और एग्ज़ाम को बिल्कुल टेंशन में आप मत कीजिएगा, ठीक है ना। और आप फुल टेस्ट चाहते हैं जीविका के लिए, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे आप जो एप्लीकेशन है वीर पद का, उस पर जाकर आप लॉगिन कीजिए और वहाँ से आप टेस्ट को ज्वाइन करके टेस्ट लगाइए। सबसे बेस्ट आपको वहाँ से टेस्ट मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है, यहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन आपका है, यदि सभी ए बी है, सभी ए बी है और सभी बी सी है, तो क्या सभी ए सी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं पहले इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा ये देख लीजिए। क्या कह रहा है कि सभी ए बी है, मैं मान लेता हूँ जितना ये एरिया है ना, जितना ये क्षेत्र है ए है। अब क्या कर रहा है, सभी ए बी है ना, तो यानी सभी ए, इतना बड़ा ये आपका ए है। अब मैं इसके अंदर में क्या कर दूंगा, बी, यानी कि अब इसका मतलब क्या हो गया, जो बी के अंदर में ए आ गया ना, इसके मतलब तो ये क्लियर आपका है कि सभी ए बी हो गया। आगे है कि सभी बी सी है। अब देखिए सभी बी, यानी कि सभी बी जो है ना, इतना एरिया जो है ना, ये क्या है, सी है, क्लियर है। तो इसका आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्या सभी ए सी है। जब सभी बी सी है, इसका मतलब सभी ए क्या है, सी के अंतर्गत आता है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका हाँ हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है सभी ए सी है, तो हाँ है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। आगे है, निम्न में से कौन सा शब्द कार से संबंधित है। कार यानी कि चलाने वाले जो कार होते हैं ना वो, जैसा कि हवाई जहाज़ से संबंधित पंखे हैं। अगर मान लिया जिस तरह से हवाई जहाज़ जो है पंखे से संबंध रखता है, उसी तरह जो है कार जो है कौन से यहाँ पर से संबंध रखता है, ऑप्शन में जो दिया गया है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हवाई जहाज़ से संबंधित पंखा है। अब मैं समझिएगा कि हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए पंखे के हेल्प से हवाई जहाज़ उड़ता है। उसी तरह से कार कैसे चलता है, तो ये पहिया रहेगा तभी चलेगा ना, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको इस तरह से सोचना है। रीजनिंग में क्या होता है ना, आपको जितना ज़्यादा लॉजिक लगाना, जितना ज़्यादा सोचना है, उतना आप आसानी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में है कि श्रृंखला पूरी करें। अब यहाँ पर इस सीरीज़ को देखना है कैसे बनाया गया है। तो 3 से 6 कैसे बनाया, देखिए प्लीज़ समझिए, 3 से 6 कैसे बनाया गया है, इसमें 3 का डिफरेंस है। और 6 से 11 कैसे बना है, तो 5 का डिफरेंस है। 11 से 18 कैसे बना है, 7 से बना है। और आपका 18 से 27 कैसे बना है, तो 9 से बना है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, इसमें देखिए यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11। तो इसमें आप 11 जोड़ करके दीजिए, यानी 27 में आप 11 जोड़ेंगे, कितना बन जाएगा आपका, यानी कि 38 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 21 में दिया है, सी में दिया गया है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आगे है क्वेश्चन यहाँ पर कि एक आदमी अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते ले सकता है। देखिए यहाँ पर जहाँ जाना है उसको ना, उसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है कि 5 किलोमीटर लंबा है और दूसरा 8 किलोमीटर लंबा है। पहला कितना है, 5 किलोमीटर, दूसरा कितना है, 8 किलोमीटर लंबा है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्रमशः चलता है, क्रमशः मतलब क्या, इतना दूरी पर वो चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस पर कितना चलता है, इस पर कितना चलता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा का चलता है, स्पीड से चलता है। तो दोनों रास्ते पर पहुंचने में कितना अंतर होगा। अगर मान लिया जाए इस रास्ते पर जाएगा तब कितना टाइम लगेगा, इस रास्ते पर कितना जाएगा तब कितना टाइम लगेगा, दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में अंतर कितना का है। देखिए तो इस पर समय कितना लगेगा, पहले वो देख लीजिए, इस पर समय कितना लगेगा, पहला रास्ता पर चलने में समय कितना लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में क्या होता है, चाल होता है। तो दूरी दिया गया है 5 और चाल दिया गया है 3, और ये तो पूरा तो कटेगा नहीं, तो ये आपका आंसर जो आएगा घंटा में आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, मिनट में निकालना है। तो ये तो घंटा में आपका आ जाएगा ना, ये इसको मैं गुना कर दूंगा 60 से, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मिनट बन जाएगा, ठीक है ना। तो काटिए यहाँ पर 20 या 60, 20 5 100, इसका निकलेगा, कितना निकल गया, 100 मिनट लगेगा इस पर। और इस पर कितना लगेगा, ये भी बात है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, दूरी दिया गया 8 और चाल दिया गया है 4। अब काट के निकल जाएगा 2 घंटा, 2 घंटा यानी कि 60 से गुणा करने कितना बन जाएगा, 120 मिनट लग जाएगा। तो पहले रास्ते पर चलने में कितना लगा 100, दूसरे पर कितना लगा 120। तो कितना अंतर है दोनों में, 100 और 120 में कितना अंतर है, तो 120 में से आप 100 घटाएंगे तो 20 तो निकल जाएगा ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जहाँ लगे आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, ठीक है ना, फिर बनाने के लिए फिर अपना आंसर चेक करिएगा मेरे आंसर से।
आगे है कि एक लकड़ी की छड़ी 28 सेंटीमीटर है, यदि उसे 7 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जाता है तो कितने टुकड़े बनेंगे। देखिए 28 सेंटीमीटर है ना, तो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। यानी कि देखिए यहाँ पर कितने टुकड़े बन गए, 1 2 3 4, 7 चौका 28, यानी कि 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे है कि यदि एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, वह एक शहर से दूसरे शहर 180 किलोमीटर दूर जाता है, कितने समय में वह पहुंचेगा। देखिए यहाँ पर समय पूछ रहा है ना, समय बराबर में क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, दूरी बटा में क्या होता है, चाल होता है। तो इसमें क्या है, चाल इतना दिया गया है चाल, और दूरी दिया गया 180 किलोमीटर, यानी कि 180 बटा में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ लीजिएगा, चाल ये है और दूरी ये है, काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा ना। तो आपका आंसर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है, आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है, बस वीरपद का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से जाकर टेस्ट को ज्वाइन करिए। मात्र अभी आपको 125 रुपये में टेस्ट मिल रहा है, वहाँ पर 30 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो है ये आपका मंडे से स्टार्ट होगा, इसीलिए अभी ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है कि अधिक बच्चे ज्वाइन कर लिए तो फिर टेस्ट का प्राइस जो है बढ़ सकता है, इसलिए अभी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे है कि एक वस्तु की कीमत 500 है, इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए वैसे तो जानते हैं ना विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। क्रय मूल्य यहाँ लिखूँगा, यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्टली फार्मूला नहीं लगाऊंगा, बिना फार्मूले के मैं बना रहा हूँ इसको, ठीक है। छूट कितना मिला उसको, देखिए छूट कितना मिला, 500 पर कितना 20% ना, यानी 20 बटा में 100 ना, इतना छूट मिला है उसको। 100 काट दूंगा, 5 हो जाएगा, 20 से 100, 100 रुपये क्या मिला उसको, छूट मिल गया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 500 का था उसमें से 100 छूट मिल गया, यानी 500 माइनस में 100, यानी कि 400 में वो बेचेगा, विक्रय मूल्य यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बाद बाकी आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का फार्मूला है। ये क्वेश्चन आसान था इसलिए मैंने आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बताया आपको। आगे है कि एक बालक की आयु 5 साल पहले उसकी बहन की आयु से दोगुनी थी। यदि बहन की आयु वर्तमान में 15 साल है तो बालक की आयु वर्तमान में कितना होगा। मान लीजिए कि 5 साल पहले, मान लीजिए कि 5 साल पहले बहन की आयु कितना था, बहन की आयु कितना था तो x था, तो भाई का बालक का आयु कितना हो जाएगा, बालक की आयु कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा दोगुना ना, उसका दोगुना हो जाएगा यानी कि 2x हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अभी क्या है, बहन की आयु वर्तमान में कितना है 15 साल ना। देखिए बहन की आयु आपने क्या माना है x ना, अभी क्या है वर्तमान में 15 साल है, तो कह सकते हैं यहाँ पर कि x हो जाएगा आपका ये पहला, ठीक है ना, बराबर मैं कर देता हूँ 2x, ये 2x यानी ये बालक का आयु, ये बहन की आयु। अब कितना है वर्तमान में, वर्तमान में कितना है 15 साल है, मैं कर दूँगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। देखिए बहन है ना, ये बहन की आयु है ना, वर्तमान आयु 15 साल है ना, तो भाई का दोगुना है ना, तो भाई का दोगुना यानी कि 30 साल। कोई दिक्कत है इसमें, डायरेक्टली सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आया हो ना तो क्वेश्चन को दोबारा तिबारा पढ़िएगा, ठीक है ना, और जैसे भी सॉल्व करना है सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्टली बिना कंसेप्ट का यहाँ समझा दिया हूँ, ठीक है ना। आपको इतने आसान तरीके से समझना है, आपको क्वेश्चन को दोबारा तिबारा पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। आगे है कि एक व्यक्ति 15,000 की धनराशि 6% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष के लिए जमा करता है, साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ क्या है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। अगर फार्मूला पता है तो डायरेक्टली बना लेंगे आप लोग, मूलधन गुना में समय गुना में दर बटा में 100 होता है, ठीक है ना, फार्मूला ये है। तो मूलधन कितना है 15,000 है ना, ये 15,000 मूलधन है, ये आपका दर है, ये आपका समय है। मैं क्या करूँगा 15,000 गुना में 6 गुना में 3 बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब काट लीजिए, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर 37 का 18 0 18 पंचे 90 9 हाथ में ना 18 ना 27, यानी कि 2700 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। आगे है कि सतत कृषि का अर्थ क्या है। ये आपका कोऑर्डिनेटर के लिए जो आपका जो विषय वस्तु वाला जो क्वेश्चन आता है ना उसमें से क्वेश्चन आपका है। तो सतत कृषि का अर्थ क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए खेती करना। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी मुझे खेती करना है जैसा तैसा हमने कर लिया और आगे जो भी हो, ऐसा नहीं। जो पर्यावरण का रक्षा करते हुए, ठीक है,
खेती करना, ये आपका सतत कृषि के अंतर्गत में आता है ये, ठीक है ना। या फिर देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर पर्यावरण आपका नहीं, मैंने गलती बता दिया आपको, यहाँ पर ये है बिना रसायन का, बिना खाद बीज का ये खेती करना सतत कृषि कहलाता है। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए आगे है कि SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो स्वयं सहायता समूह होता है, उसमें माइक्रो फाइनेंस का क्या लाभ है, माइक्रो फाइनेंस क्या करता है, ठीक है ना। तो माइक्रो फाइनेंस जो करता है आपका, ये छोटे ऋण उपलब्ध कराता है। देखिए आपने देखा होगा ना कि ग्रुप में, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो छोटे छोटे बचत करते हैं ना, उसमें ज़्यादा ऋण नहीं दिया जाता है, ज़्यादा लोन नहीं दिया जाता है, उसको छोटा छोटा ऋण दिया जाता है, ये माइक्रो फाइनेंस करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर है। आगे है मार्केट लिंक के अंतर्गत कहाँ से माल आदान प्रदान होता है। तो मार्केट लिंक जो होता है ना, आपने देखा होगा ग्रुप में, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना जीविका वाला में, तो मार्केट लिंक किसको कहते हैं, तो उसका जो लिंक होता है, आदान प्रदान करता है, वो बाजार से करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है डिजिटल साक्षरता ग्रामीण विकास के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए डिजिटल साक्षरता क्यों ज़रूरी है, ऑनलाइन शिक्षा के लिए, बिल्कुल ये डिजिटल के थ्रू हो सकता है। आर्थिक लेन देन, बिल्कुल ये ऑनलाइन में के माध्यम से भी हो सकता है। सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए बिल्कुल डिजिटल साक्षरता जरूरी है। अब बोल रहा है इन सब कारणों के लिए, बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। इन सभी के लिए क्या है, जरूरी है, डिजिटल साक्षरता ग्रामीण विकास के लिए जरूरी है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो क्या है, शिक्षा का प्रबंधन करना, बिल्कुल नहीं। SHG के विकास और संचालन, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनवाते हैं और उसका जो संचालन, उसकी मीटिंग करवाते हैं कौन, तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर करवाते हैं, यानी कि CC करवाते हैं, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है कि MS एक्सेल किस काम के लिए उपयोग है। देखिए MS एक्सेल जो किया जाता है लेखांकन और डेटा प्रबंधन, डाटा को मैनेज करने के लिए। ग्राफिक यानी फोटो वोटो बनाया नहीं जाता, इसमें वीडियो नहीं किया जाता है, बेल ब्राउजिंग नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है कंट्रोल प्लस में C क्या करता है, ये कॉपी करता है, ठीक है ना। कट करने के लिए CTRL यानी कंट्रोल प्लस में X किया जाता है, पेस्ट करने के लिए किया जाता है तो कंट्रोल प्लस में क्या किया जाता है, V किया जाता है, ठीक है ना। और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस में P किया जाता है। आगे है कीबोर्ड किस प्रकार का हार्डवेयर है। तो कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है, क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। आगे है कि MS वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो MS वर्ड का उपयोग क्या किया जाता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, यानी कि जो भी कुछ में टाइपिंग करते हैं ना, जैसे मैंने लिखा है ये चीज़ ना, ये किस में किया जाता है, तो ये MS वर्ड में किया जाता है। आगे है कि टाइपिंग स्किल किस परीक्षा में जांची जाती है। तो टाइपिंग स्किल जो है ये कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में जांचा जाता है। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन करवाया है आपको। फुल पेपर सीखने के लिए, बनाने के लिए आप वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अभी आप टेस्ट ज्वाइन करिए। अगर आप पहली बार में सिलेक्शन चाहते हैं, तब आपको जॉब चाहते हैं, तब सबसे बेस्ट क्लास मिलेगा आपको, सबसे बेस्ट टेस्ट यहाँ मिलेगा आपको। और भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।